दोस्तों जेम्स कैमरन फिर से वापस आ रहा है अपने नीले एलियंस को लेके। तो इस बार जो होगा और भी ज़्यादा एक्शन, और भी ज़्यादा इमोशन, और भी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग, और भी ज़्यादा ब्रूटलिटी। पर दुख इस बात का इस बार भी गोविंदा को देखने का मौका हम लोग को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, शायद अगली बार फिर से मिल जाए, समझ रहे हो ना। तो ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और बहुत सारे नए चेहरे भी देखने को मिलता है और बहुत सारा क्वेश्चन भी आ जाता है, इनका क्या। फिर जो उड़ते हुए एक चीज़ दिखाया जाता है, उनका क्या, वो कौन है, कौन लोग हैं। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं और आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी दे देते हैं। जैसे कि ट्रेलर शुरू होता है, पहले अफ्तार 1 का थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है, जो उड़ता हुआ पहाड़ है वो दिखाया जाता है। फिर अफ्तार 2 वे ऑफ वाटर का थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। फिर आता है ट्रेलर 3, मतलब इस मूवी का जो अफ्तार फायर एंड ऐश है, इसका थोड़ा बहुत झलक देखने को मिलता है। पहले तो दिखाया जाता है थोड़ा बहुत क्रिएचर जो ऊपर से हवा में उड़ रहा है, तो शिप दिखाया जाता है। उससे जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। इसको क्या है, बोला जाता है कि विंड ट्रेडर क्लैन, जो कि इसके उस दुनिया के भाषा पे इसको तलालिम भी कहा जाता है, और इनका लीडर है पीलाक जो भी है। जो उड़ता हुआ दिखाया जाता है, उसको लगता है एक क्रिएचर है, पर वो एक्चुअली दो क्रिएचर है। दोनों को मिला के एक कंबाइन करके एक चीज़ बनाया गया है, जो कि देखने में एक औसम लगता है। सच में बोलो, जेम्स कैमरन के सोच ना, मतलब इस दुनिया से अलग है। लगता है कोई एलियन ही एक्चुअली में जेम्स कैमरन है। वो में उड़ने वाला जो चीज़ दिखाते हैं उसको मेडुसॉइड बोला जाता है, जो कि काइंड ऑफ जो समुद्र में जेली फिश रहता है ना, उनके जैसा दिखता है। उसके बाद कीड़ी को दिखाया जाता है, जो कि एवा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। एवा कौन है? एवा है अवतार फ्रेंचाइजी का, मतलब अवतार जहाँ पर रहता है उस यूनिवर्स का गॉड है। तो एवा से कीड़ी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एवा कीड़ी के अंदर ही बसता है। उसका थोड़ा बहुत झलक हम लोगों को पार्ट 2 में भी देखने को मिला था, जो देखे हो तो पता है। फिर उसके बाद जो एपिक शॉट आता है ना, जो इस मूवी का है, जो हम लोग अभी बॉलीवुड के 2025-2026 के मूवी के बारे में सोच रहे हैं, जो मूवी आने वाला 1000 करोड़ क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। पर जेम्स कैमरन, जो कि बहुत ही जीनियस है, आज से 3 साल पहले 1000 करोड़ के 18 गुना ज़्यादा पैसा कमा चुका था। थोड़ा बहुत रह गया था, और मान लीजिए कि इंडिया से लगभग 500 करोड़ रुपया कमा लिया था, जो कि है अवतार वे ऑफ वाटर। हाँ, लगभग 18,000 करोड़ उसमें उस मूवी ने कमा लिया। तो सोच सकते हो कि एक बॉलीवुड में जो मूवी है उसके 1000 करोड़ कमा पाएगा कि नहीं, बस जो इतना हाइप में ऑलरेडी ज़्यादा। हाँ, समझ रहे हो मैं कौन सी मूवी का बात कर रहा हूँ, जो कि जूनियर और ऋतिक मिल के बना रहे हैं उसका। इस मूवी नहीं, एक्चुअली मूवी अभी तक नहीं है। तो इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लगता है कि जेम्स कैमरन जो अभी इतना जो प्रोड्यूस कर किया है, तो 2022 में इन्होंने बोल दिया था कि अवतार का और भी 4 पार्ट आएगा। तो 22 में पहला पार्ट आ चुका था, वे ऑफ वाटर। अभी 2025 में आ रहा है ऐश, फायर एंड ऐश। 2031 तक इन लोगों का प्लान है टोटल, और 3 मूवी लाने का। देखते हैं अभी। मैं जो ट्रेलर देखने के बाद मुझे जो लग रहा है, तो ये अभी 18,000 करोड़ नहीं, 50,000 भी करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट 2 मूवी का जो भी आएगा पूरा प्रॉफिट ना एकदम जेम्स कैमरन के पॉकेट के अंदर। और सच में बोलो, जेम्स कैमरन जो सोचता है ना, कहीं और कोई सोच ही नहीं सकता। क्योंकि मैं बचपन से बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मेरे कमर में भी दर्द करना चालू हो चुका है। पर जेम्स कैमरन बस एक ही मूवी के ऊपर लगभग लास्ट 15-16 साल से काम कर रहे हैं। क्योंकि पहला अवतार आया था 2009 में, उसके बाद सेकंड आया था 2022 में, जो कि 12 साल बाद, और फिर 3 साल के बाद अभी आ रहा है फायर एंड ऐश। तो अब सोच सकते हो एक बंदा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है अपने काम और अपने थिंकिंग को लेके, और अपने हुनर को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता है। जेम्स कैमरन के वजह से ना 3D जो भी है, जिसका है, जो भी हम लोग जाके थिएटर पे देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल पे चला गया। ट्रेलर चालू होने के बाद फिर आता है पार्ट 3 फायर एंड ऐश का, जो कि दिखाता है पेंडोरन की पहली इविल जो ट्राइब होता है, उनको दिखाया जाता है कि जैसा कि वो जब बाहर निकलते हैं, और वो जो रेड वाला विंग्स होता है ना वॉल्केनो में, जो दिखाया जाता है ना, जो फायर एंड ऐश है, जो इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा इविल है। क्योंकि जो ऐश दिखाया जाता है वो एक्चुअली इनको इविल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हद तक जिम्मेदार होता है। ऐश जो होता है बनकर वॉल्केनो से जो हो जाता है, तो इनको मलकान क्लैन बोला जाता है, कि मलकान ट्राइब इनको बोल सकते हैं, जो कि बोला जाएगा इनको। मलकान ट्राइब जो है वो कुछ साल पहले तक भी, मतलब ये लोग अच्छे थे पहले, तो कुछ साल पहले तक भी ये ईवा और जो कोमाटियन जो ट्राइब है उनसे बहुत ज़्यादा पूछते थे, वो लोग वैसे ही थे। फिर
उनके बाद एक वोल्केनो वहाँ से फटता है, फिर उनका घर वर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो उनके एवा के ऊपर से विश्वास भी उठ जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ, वो लोग वहाँ वहाँ पर ही रहते हैं जहाँ उनके ट्राइबल के एवा जहाँ पर रहता था। सो वहीं पर ही वो लोग घर बना के रह रहे हैं। अगर आपको ऐश फायर एंड ऐश जो ट्राइब है, मंकवन जो ट्राइब है, उसको अगर ज्वाइन करना है तो अभी दूसरे अच्छे जो एवा को पूछते हैं उनको मारना होगा, फिर ही आप इसके बाद इसको ज्वाइन करोगे। तो सोच रहे हो कैमरा जेम्स कैमरन की मतलब थिंकिंग ही अलग है भाई, सच में बोलूँ तो। उसके बाद हम लोग जैक सोली के बच्चे को देखते हैं, और हम लोग जो सेकंड पार्ट में जो जिस ट्राइब को देखे तो वो कहीं गए नहीं हुए थे, वो भी यहाँ पर रहता है। उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा बड़ा वाला भूमिका इस मूवी में देखने को शायद मिल सकता है। सो उसके बाद हमें मूवी जो फायर एंड ऐश है, इस बस नाम के लिए मूवी नहीं है। तो उसके बाद दिखाया जाता है जेक सली, जो कि अपने इमोशंस जो फैमिली लॉस एंड सब कुछ से जूझ रहा होता है, उससे थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता सेटअप हो जाता है मूवी। तो इसके बाद जो नेत्री जो एक्ट्रेस है, उसके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा रेज है, क्योंकि वो दूसरे पार्ट में जब अपने बेटे नेतम को खो देता है, तो उसके लिए उसके मन में अभी भी जो गुस्सा है वो अभी भी बचा रहता है। और उसको जब पता चलेगा कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। फिर जब उसको पता चलेगा कि स्पाइडर ने उसको बचाया था, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बुलबुला हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ है, समझ रहे हो ना। उसके बाद जो स्पाइडर होता है उसको दिखाया जाता है, उसने फिर दिखाता है कुछ उसको अटैक हुआ है, फिर उसके मास्क यूज़ नहीं कर रहा होता है। वो मुझे थोड़ा बहुत हैरान कर देना, क्योंकि वहाँ पर मास्क विदाउट एज अ ह्यूमन अगर आप वहाँ पर रह रहे हो तो आपको मास्क कंपलसरी, ऑक्सीजन मास्क सबको चाहिए रहता है, पर वो पहना नहीं है। शायद जेम्स कैमरन कुछ सोचा है, पर दूसरे शॉट पे हम फिर देखते हैं कि उसका सांस मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता फेंट होने जा रहा है। तो जेम्स का स्पाइडर का कैरेक्टर तो ऐसे ही जाने नहीं देंगे, जो क्योंकि जो कि उसके पापा है उसके साथ जो उसका बॉन्ड अभी बस बन रहा है, तो उसका भी तो आगे बहुत कुछ दिखाना बाकी है ना। तो जेम्स का तो कुछ जेम्स गन मैं क्यों बोला हर बार जेम्स का मार्वल जेम्स गन नहीं, मार्वल नहीं, सॉरी अभी डीसी। सो जेम्स गन नहीं, जेम्स कैमरन ऐसे ही तो जाने नहीं देगा ना। फिर जो होता है ना, जो एंट्री होता है ऐश क्लैन के लीडर ज़लानकी की। इस लीडर को देख के कोई हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। क्योंकि इस ट्रेलर के एंड पे किरी को जब सर से पकड़ के वो बोलता है कि तुम्हारे देवी का कोई पावर यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा वो पावरफुल है। क्लान के बहुत सारे मेंबर्स को भी हम देखते हैं जिसके मुंह पे रेड कलर या बहुत सारे बॉडी पे रेड कलर दिखाया जाता है, पर एक्चुअली वो ब्लड है। फिर हम जब उसके बाद क्योंकि उसको मार के वो इंसानों को मार के किसी दूसरे क्लैन के बंदे को मार के ये लोग ब्लड अपने मुंह पे या शरीर पे लगाते हैं। उसके फिर क्वारिज को जब हम इस क्लैन को अप्रोच करते हुए देखते हैं ना, तो वहाँ पर देखते हैं पेड़ों पे बहुत सारा कुछ लटका हुआ है, तो समझ सकते हो क्लैन के लोग जब मारते हैं ना, उनके बाद उनका चोटियाँ काट के रख दे, क्योंकि मारने के बाद चोटियाँ काट देने से क्योंकि उसमें से एक सब कुछ कनेक्ट होता है, तो चोटियाँ काट के वहाँ पर पेड़ पे लटका के रखा हुआ है। कुछ देर बाद पर कुछ शॉट दिखाया जाता है जहाँ से कि वो फायर को यूज़ करे। फायर से वो लोग तकलीफ पहुंचते हैं, पर उतना ज़्यादा पर क्योंकि फायर ही उनका अभी वेपन बन चुका है। तो उसके बाद देख सली के ऊपर बहुत सारा अटैक दिखाया जाता है, जो कि हो रहा है फायर से। पिछली बार हुआ था गोली से, इस बार हो रहा है फायर से। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग शॉट है इकरान के ऊपर, हम लोग देखते हैं कि जैसे कि किसी को तीर लगा हुआ है, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉट लगा। जैसे जितना दूर लगता है ज़्यादातर नाइत्री होगी, क्योंकि उसके दूसरे शॉट पे दिखता है नाइत्री को बैंडेज वगैरह बांधा हुआ है और अपने बोलते हैं मेरा बच्चा। उसके बाद देखते हैं हम आरडीओ वालों ने जेक सली को कैप्चर कर लिया है। आरडीओ मतलब जो लोग ह्यूमन लोग जो अर्थ से वहाँ पर उसके प्लान पर जाके जो कैप्चर करना चाहते हैं, उन लोगों ने जेक सली को फाइनली कैप्चर कर लिया। और इसमें ऐश एंड फायर वालों का बहुत ही ज़्यादा मदद मिला होगा, इसके कारण से उसने जैक सली को पकड़ लिया, या फिर जैक सली शायद खुद से सरेंडर किया अपने फैमिली को बचाने के लिए। तो कुछ क्या होता है मैं आगे आपको मतलब मूवी देख के पता चलेगा ना, क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्यूचर गॉड थोड़ी हूँ मैं, उसके एवा की तरह थोड़ी हूँ मैं आपको फ्यूचर बता दूंगा। एक शॉट दिखाई देता है जेक और करेज का, करेज जो भी है उसका फाइट दिखाया जाता है। सो ये कितना बार करोगे, फर्स्ट जब आता रहा था उसमें भी यही दिखाया दिया गया था, फिर दूसरा जब ट्रेलर आया था वे अबाउट है उसमें भी यही दिखाया दिया गया था, फिर तीसरा ट्रेलर भी यही इसी बात पे ख़त्म करो, और कितना बार करोगे यार। के बीच में दिखाया जाता है कि स्पाइडर गिरने वाला होता है, तो मुझे लगता है स्पाइडर शायद इस मूवी के बीच में कहीं पर इन लोगों को धोखा देने वाला होता है। कहा जाता है स्पाइडर को बचाने के चक्कर में जेक सली शायद ट्रैकोशी करता है, उसके कारण शायद जेक सली मर भी सकता है। खून नोज क्या होगा, वो जेम्स कैमरन के दिमाग में आया है। सो तो मुझे ट्रेलर देख के बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे लगता है इस बार 50,000 करोड़ भी कुछ मतलब कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक जितना नहीं कर सकता है वो जेम्स कैमरन। सो ट्रेलर को ब्रेक डाउन अभी यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, फिर आगे कुछ अगर मुझे नोटिस होता है फिर मैं कुछ मिस कर दिया हो तो आप लोग ज़रूर आगे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।